साधनों का सेतु बनाकर देश का निर्माण करना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। घर आई उस नई नवेली दुल्हन को लक्ष्मी समान दर्जा दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। आरक्षण के इस दौर में मैं उन बेटियों को उनकी माँ के गर्भ में आरक्षण दिलाना चाहती हूँ। हाँ, मैं राष्ट्र निर्माण करना चाहती हूँ। ऑनरेबल टीचर्स, सीनियर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आई एम रुद्रानी सिंह, स्टडिंग इन क्लास 12 इन पंकज इकोनॉमिक्स एंड आर्ट्स इंस्टीट्यूट। आज मुझे एक अवसर मिला है कि मैं विमेन एम्पावरमेंट यानी महिला सशक्तिकरण पर आपके सामने अपने विचारों को व्यक्त कर सकूं। महिला सशक्तिकरण के दो पहलू हैं। पहला, हमने पढ़ा है हमारे वेदों में कि महिला और पुरुष सामाजिक स्तर पर बराबर थे। हमने देखा उस समय अनेक विदुषियाएं हुई, जैसे कि लोपामुद्रा। वहां से लेकर हम अगर भक्ति आंदोलन के दौरान आए, गुरु रामानंद को भी एक उभय भारती नामक महिला ने 42 दिनों तक चले शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित किया था। वहां से लेकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने सन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजी राज के छक्के छुड़ा दिए थे। अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने यह साबित किया कि एक राष्ट्र को एक पुरुष ही नहीं, एक रानी भी चला सकती है। वहां से लेकर नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू, आयरन लेडी ऑफ इंडिया श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला, जिन्होंने अंतरिक्ष में भी जाकर महिलाओं के गौरव के परचम लहरा दिए, सुष्मिता सेन से लेकर मीराबाई चानू, पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, कर्णम मालेश्वरी, एमसी मैरी कॉम इत्यादि, हर क्षेत्र में महिलाओं ने खुद को साबित किया है। और हम दूसरे एस्पेक्ट पे देखते हैं, यानी कि दूसरे पहलू पर देखते हैं, एक पैट्रियार्कियल थॉट। भारत में हम रहते हैं, हमारा भारत एक पुरुष प्रधान देश है। आज भी यहाँ पर पितृसत्तात्मक सोच हावी है। हमने देखा है कि उस समय एक पितृसत्तात्मक सोच ने कई कुरीतियों को जन्म दिया, जिसके कारण लड़कियों को एज ए पैसिव सिटीजन समझा जाने लगा। उन्हें एक एज ए लायबिलिटी यानी कि एक बोझ समझा जाने लगा, क्योंकि वो लड़कियां हैं। उन्हें सोसाइटी में लेस स्टेटस दिया जाने लगा, क्योंकि वो सिर्फ एक लड़की थी। डाउरी सिस्टम जैसी अनेक कुप्रथाएं प्रचलित होती चली गई, जिसकी वजह से परिवारों को लगा कि वो लड़की का खर्च नहीं उठा सकते, और इसलिए कन्या भ्रूण हत्याएं इत्यादि होनी शुरू हो गई। एनसीईआरटी की रिपोर्ट कहती है कि 943 लड़कियां पर 1000 लड़कों पर आज भी जन्म लेती है। ये सोचने वाली बात है कि एक पैट्रियार्कियल थॉट ने इतने सारी कुरीतियों को जन्म दे दिया। कहते हैं मनुष्य अपने इतिहास से सीखता है, और अपने इतिहास से सीखकर अपने भविष्य का निर्माण करता है। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे समाज ने अपने इतिहास से यह सीखा? क्या उन्होंने यह सीखा कि आपने लड़कियों को एक नीचा दर्जा दे दिया? कहने को डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में ही आ गया था, फिर भी आज भी समाज में ये कुरीतियां इतनी हावी क्यों है? ये इतनी प्रचलित क्यों है? ये सोचने वाली बात नहीं। हम ईसा पूर्व में हर लड़कियां और लड़के सारे समान थे। हमारी सिंधु सभ्यता भी यहाँ तक कि मातृसत्तात्मक थी। मैं मातृसत्तात्मक की पक्षधर नहीं हूँ। मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि उस समय भी लड़कियों को एक समान दर्जा, उन्हें डिसीजन मेकिंग का अधिकार दिया जाता था। क्या आज के ज़माने में इतनी खराब हो गई हमारी स्थिति कि 21वीं शताब्दी में भी आकर हम वीमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं? ईसा पूर्व में हम बराबर थे और आज हम वीमेन एम्पावरमेंट पर बात कर रहे हैं। क्या ये शर्मिंदगी की बात नहीं? ये सोचने की बात नहीं खुद में? बिल्कुल है, बिल्कुल काम हुए, बेशक काम हुए। राजा राम मोहन रॉय ने 1829 में सती पर बैन लगवाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विडो मैरिज एक्ट को लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। वहां से लेकर अनेक सोशल एक्टिविस्ट जैसे कि ज्योतिराव फूले एवं सावित्रीबाई फूले ने सन 1848 में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। अगर उस दिन उन्होंने वो एक स्टेप नहीं लिया होता सन 1848 में, तो क्या आज मैं भी यहाँ पे खड़ी होकर नहीं बोल पा रही होती, और आज तमाम लड़कियां जो हमारी क्लास की है आज वो भी यहाँ पे पढ़ नहीं रही होती? यह एक सोचने वाली बात है, बेशक ही सोचने वाली बात है। श्रीमती उप विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने कहा था कि महिला मुद्दों पर बात करना एवं उन्हें भूल जाना ये बस एक रस्म निभाई हेतु है। इसलिए मैं चाहूंगी, बिल्कुल मैं ये चाहूंगी कि हम एक संकल्प लें, एक मुद्दे पर संकल्प लें, क्योंकि एशिया में आज भी 3 कारण है जो लड़कियों को आगे बढ़ने से रोकती है। पहली, पारिवारिक जीवन की बाधाएं। दूसरी, संगठन में महिलाओं को पुरुषों से अधिक महत्व देना। और तीसरा, सांस्कृतिक बाधाएं। क्यों आज भी 2/3 महिलाएं काम करती है और उनका अधिकार सिर्फ 10% ऑफ सैलरी पे क्यों है? क्यों आज भी 1% ऑफ प्रॉपर्टी ही सिर्फ उनके नाम पर है
और QNCRB की रिपोर्ट कहती है जो आज का सबसे मेन टॉपिक है, मेन प्रॉब्लम है आज की सोसाइटी का, वो है मॉलेस्टेशन, दैट इज रेप। 2010 से 19 के बीच NCRB की रिपोर्ट कहती है कि महिलाओं के अगेंस्ट हिंसात्मक घटनाएं बढ़ती ही गई है, वो घटी नहीं। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा था कि हम एक महिला मुद्दे पर हमेशा हम विचार करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन कभी उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते हैं। बिल्कुल, उन्होंने सही कहा था। मैं चाहती हूँ कि हम संकल्प लें, हम मतलब कि मैं सिर्फ लड़कियों को नहीं बोल रही हूँ, मैं उन तमाम लड़कों को, मैं उन तमाम स्त्री पुरुषों को, तमाम समाज के लोगों को, साथ ही हमारे केंद्र एवं राज्य सरकारों को भी मैं बोल रही हूँ कि आप मिलकर एक संकल्प लें, महिला सुरक्षा पर संकल्प लें आज, कि हम इस पर काम करें और इसी दिन अगले वर्ष यह सोचें कि क्या वाकई हमने इस क्षेत्र में कुछ काम किया या नहीं किया। हम हर साल एक मुद्दे को उठाएं, बिल्कुल हर साल एक मुद्दे को उठाएं और उस पर काम करें। फिर महिला सुरक्षा इत्यादि जैसे शब्दों के, इत्यादि जैसे वर्ड की कोई मीनिंग ही नहीं रह जाएगी। मेरे मुताबिक महिला सशक्तिकरण वो है जहाँ पे विमेन को इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेने का अधिकार हो, जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके और विदाउट किसी के सोचे हुए। अपनी लाइफ की लीडर आप हो, अपने फिल्म की एक्टर आप हो, तो ये आपको सोचना है, आप खुद से डिसीजन लो, अपने लाइफ का डिसीजन लो। समाज क्या करेगा? समाज विकृत सोच हो चुका है, समाज की विकृत सोच हो चुकी है, आपको इनसे लड़के आगे बढ़ना पड़ेगा। आज हम अगर हम महिला सशक्तिकरण पे बात कर रहे हैं, सिर्फ दो चीज से ही हम इसे सुधार सकते हैं। सबसे पहला समाज की सोच से और दूसरी बात व्यवस्था की खौफ से। समाज में बेशक अच्छे बुरे लोग होते हैं, लेकिन उन बुराइयों को बाहर आने से अगर हमें रोकना है तो हमें व्यवस्था की खौफ दिखानी पड़ेगी। मेरे मुताबिक आप खुद से इंडिपेंडेंट डिसीजन लो, इंडिपेंडेंट बनो। आज समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं, कंट्री में बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने परिस्थितियों से लड़कर जो आगे बढ़ी है। मैरी कॉम उसमें से एक प्रमुख एग्जाम्पल है, मीराबाई चानू उसमें से एक प्रमुख एग्जाम्पल है, PT उषा उसमें से एक प्रमुख एग्जाम्पल है। आप उन सबसे सीख लो, आप डरो मत, आप आगे निकलो, आप आगे बढ़ो तो सही, फिर तो सब साथ देंगे ही। और इसलिए अंत में मैं कहना चाहूँगी कि मीरा की अमर भक्ति किसी जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है, किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सानिया, असंभव क्या है दुनिया में जो स्त्री कर नहीं सकती। दैट्स ऑल, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू यू ऑल।